क्या हो अगर आपका जीमेल आईडी कोई हैक कर ले तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और आप इस हैक से कैसे बच सकते हो। सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जीमेल आईडी आपके पूरे फोन को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने आपकी जीमेल आईडी हैक कर लिया तो समझ लो आपका पूरा फोन ही हैक कर लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एनटी हैकर रंजीत में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका जीमेल आईडी कोई हैक कर ले तो वो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले ये चीज बता दें, अगर कोई भी आदमी आपका जीमेल आईडी हैक कर ले तो आपके जीमेल के माध्यम से आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक कर सकता है, क्योंकि हम लोग जीमेल आईडी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अटैच रखते हैं। और अब बात करें आपके फोन में वो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहली चीज, आपका स्क्रीन पासवर्ड चेंज कर सकता है, आपकी लाइव लोकेशन चेक कर सकता है, आपकी बैटरी परसेंटेज चेक कर सकता है, यहां तक कि आपका फोन विदाउट टचिंग फुल्ली फॉर्मेट कर सकता है। और जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट गया वो तो अलग ही है। और अगर कहीं आप मेरी तरह यूट्यूबर हो, यूट्यूब पर काम करते हो, तब आपका यूट्यूब अकाउंट भी, यूट्यूब चैनल भी गया। तो अब बात करते हैं कि आप लोग अपने जीमेल आईडी को बचाओगे कैसे। मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी वजह से अगर कोई आपके पासवर्ड को पता भी कर लेगा तब भी आपके जीमेल आईडी को एक्सेस नहीं कर पाएगा, लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो टाइम को बचाते हुए डायरेक्टली वीडियो पर चलते हैं और आप लोगों को एक एक स्टेप यहां पर मैं करके दिखाता हूं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर चलने के बाद यहां पर सबसे पहले आप लोगों को दिखा दें कि आपका अगर कोई जीमेल आईडी हैक कर लिया तो सबसे पहले एक्सेस कहां से कर सकता है, आपके फोन को कंट्रोल कहां से कर सकता है। आपको मैंने बता दिया कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आपके मन में अगर ये सवाल है कि कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो चलो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले चीज, वो व्यक्ति चला जाएगा गूगल क्रोम या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, फाइंड माई डिवाइस। फाइंड माई डिवाइस करके एक एपीके आता है, उसे वो डाउनलोड कर सकता है। ओके, अब आपको फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर सिंग इन पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। ओके, यहाँ पर एक एप्लीकेशन यहाँ पर दिख गया। हालांकि यहाँ पर अब जब मैं फिंगरप्रिंट दे रहा हूं तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आपका जीमेल आईडी पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या एक्सेस दिखा रहे हैं। सबसे पहला चीज, किस किस फोन में लॉगिन है वो यहाँ पर दिख गया। लाइव लोकेशन आपका यहाँ से उसको दिख जाएगा। ठीक है, ये रहा लाइव लोकेशन फोन का, डिवाइस का। अब एक्सेस के लिए यहाँ पर दो डिवाइस दिख रहा है, तो सबसे पहले क्लियर करना पड़ता है किस डिवाइस पर कंट्रोल या फिर एक्सेस करना है। मान लीजिए इस डिवाइस पर मुझे कंट्रोल या फिर एक्सेस करना है। अब यहाँ पर देख लो क्या है, लास्ट सीन, और उसके बाद यहाँ पर 50% बैटरी अभी पड़ी हुई है। ये दूसरा डिवाइस है, ठीक है। और यहाँ पर प्ले साउंड आप कर सकते हो। सिक्योर डिवाइस, सिक्योर डिवाइस का मतलब वही है भाई, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर सेटिंग में आता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए फॉरेस्ट रिसेट वीवो फोन, जिस फोन में अभी लॉगिन है उसे मैं एक क्लिक में उस फोन को रिसेट कर सकता हूँ। डिवाइस का IMEI नंबर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, एक्टिवेट कब हुआ था वो दिख रहा है, कब मैंने लॉगिन किया था वो दिख रहा है, सारी डिटेल्स यहाँ पर दिख रहा है। उस फोन का साउंड प्ले कर सकते हो। यहाँ पर साउंड प्ले का जैसे मैंने क्लिक किया और मैं आप लोगों को अपने यहाँ पर देख लीजिए साउंड प्ले यहाँ पर हो गया। और ये फोन है कहाँ पर, ये देख लीजिए, ये मैंने कैमरा ऑन किया, ये पीछे ही फोन पड़ा है, इसी में यह बजा था, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देख लिया ना, और मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो साउंड भी बजा सकते हो, सिक्योर यहाँ से पासवर्ड अनलॉक कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, और उसके बाद रिसेट कर सकते हो। 3 चीज मैंने बताया था, आराम से जीमेल आईडी से ही हो जाएगा। अब बात करते हैं जीमेल आईडी को हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले चलना है जीमेल में, और जो भी जीमेल आईडी आपका हो जिसे आप सिक्योर करना चाहते हो उसे आप सिलेक्ट कर लो। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है मैनेज योर गूगल अकाउंट, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ओके, मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। और सबसे पहला चीज तो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है कि यहाँ पर एक जीमेल का ऑप्शन है, एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। तो ईमेल में आपको एक रिकवरी जीमेल आईडी यहाँ पर लगा कर रखना है, ठीक है। एक रिकवरी जीमेल आईडी यहाँ पर देख लीजिए, गूगल अकाउंट और रिकवरी जीमेल आईडी। रिकवरी जीमेल आईडी वो लगा कर रखो जो आपके पास ऑलरेडी एक्सेस हो, ऑलरेडी आपके पास लॉगिन हो, ठीक। जीमेल रिकवरी जीमेल आईडी हो गया। और मोबाइल नंबर आप लोगों को वही मोबाइल नंबर लगा के रखना है जो ऑलरेडी आपके फोन में हो, ठीक है। और ध्यान देना है कि अगर कोई ऐसा मोबाइल नंबर भी लगा हुआ है जो आपके पास एक्सेस नहीं है, जिसे आप यूज नहीं कर रहे हो, तो उसे सबसे पहले क्लिक करके उसको रिमूव कर देना है, ठीक। ये चीज आपको जरूर याद रखना है। और जैसे मान लीजिए ये नंबर मेरा यूजेबल नहीं है, मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूं, तो उस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पेंसिल का और एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट वाला, तो सिंपली डिलीट पर क्लिक कर दो और रिमूवेड नंबर पर क्लिक कर दो। इस नंबर को आपको कर देना है रिमूव। ऐसे ही आपके पास जितने भी नंबर होंगे जो कि आप देख रहे हो कि मेरा नहीं है या फिर मैं यूज नहीं कर रहा हूं अभी इस टाइम पर, तो उस नंबर को आप यहाँ पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये नंबर अब हट गया। तो ऐसे ही आप लोग अपना जो भी नंबर आपके पास
पर्सनली है, जो नंबर आपके पास हमेशा है वही नंबर आप लोग ऐड रखो। बाकी एक्स्ट्रा नंबर जो भी है आपको हटा देना है। पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं कि और क्या आपको करना है। ठीक है, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों आपको अपने हिसाब से यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पर देख लीजिए पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात है, ये जीमेल आईडी मोबाइल नंबर ये दोनों अपने हिसाब से रखना है। और उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है उसको अपना रियल डेट ऑफ बर्थ ही रखो, तब ज्यादा बेटर होगा, जिससे कि बाद में कभी अगर रिकवरी वगैरह करना हो तो आपको पता हो कि मेरा जीमेल आईडी पर डेट ऑफ बर्थ क्या है। ओके, अब आते हैं बैक आने के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो हम सबसे पहले सिक्योरिटी पर क्लिक कर देते हैं। सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या कर लेना है। सबसे पहली चीज आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखना है। एकदम कंफर्म समझ लो, टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको ऑन रखना ही है, 101% है। ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन जब आप क्लिक करते हो यहाँ पर तो आप लोगों को कैसा ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप सबसे पहले पासवर्ड मांगा, पासवर्ड मैंने यहाँ पर दे दिया और उसके बाद यहाँ पर मुझे दिखेगा कि कौन सा मोबाइल नंबर यहाँ पर एडेड है। यहाँ पर मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑलरेडी ऑन है। अगर आपका ऑफ होगा तो यहाँ पर दिखेगा टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन। मेरा क्या दिख रहा है, टर्न ऑफ टू स्टेप वेरिफिकेशन। इसमें क्या है, एक मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर लगा रखा है जिसमें ओटीपी जाएगा, उसके बाद ही ये लॉगिन कर पाएगा। ठीक है, और गूगल डिवाइस और ये पास की भी आप लगा सकते हो। पास की में आप लोग देख लीजिए कुछ डिवाइसेज आपका दिखेगा जो भी आपने पहले से ही डिवाइस लॉगिन कर रखा है, उन डिवाइस में आपको दिखेगा, नोटिफिकेशन जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही लॉगिन होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए और भी ऑप्शन है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है सिक्योरिटी पर मैंने किया क्लिक और यहाँ पर सिक्योरिटी पर बैकअप कोड ये दिया रहता है। बैकअप कोड आपको अभी काम नहीं देना है, जब दूसरे डिवाइस में लॉगिन वगैरह कर रहे हैं प्रॉब्लम आती है बाद में तब ये काम देता है। तो आपको लॉगिन कर रखना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखना है। दो चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात है पासवर्ड आपको कैसा बनाना है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पासवर्ड वैसे मोबाइल नंबर रख दिए, पासवर्ड अपना नाम लिख दिए, तो मतलब कुछ ऐसा पासवर्ड मत रखो जिसे कि नॉर्मली कोई भी व्यक्ति गेस कर सके। आप नॉर्मली लोग पासवर्ड इस तरह से रखते हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, या फिर क्या कहते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना हाई स्कूल का रोल नंबर, अपना इंटर का रोल नंबर। तो ऐसा पासवर्ड आपको नहीं रखना है। अब कैसा रखना है चलो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। सबसे पहला चीज आपको मान लीजिए कुछ ऐसा रखना है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर रंजीत। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया रंजीत और पहला अक्षर देख लीजिए कैपिटल में है और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ गिनती लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर @ या फिर @ 3-4 ऐसा लिख दिया। कम से कम आपको 8-10 अंकों का पासवर्ड रखना है, कम से कम 8 अंक का पासवर्ड आपको रखना ही रखना है। ठीक, इतना लंबा आपने पासवर्ड कुछ इस तरह से आपने रख दिया। अब आपके ऊपर है कि आगे पीछे भी कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसे बोलते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इस तरह का पासवर्ड रखना है जो कि कोई गेस ही ना कर सके। ओके, पासवर्ड आपने ऐसा रख दिया और उसके बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके सेव कर देना है पासवर्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। और उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन में देख लो आपका ही नंबर लगे, कोई दूसरा है। रिकवरी जीमेल आईडी फिर से चेक कर लो, वही एक कोई दूसरा है। रिकवरी मोबाइल नंबर भी आप लोग एक ऐड कर दो अपने हिसाब से जो आपके पास पर्सनली हो। बस इतना आपको कर देना है और इतने में ही आपका फोन एकदम सिक्योर हो जाता है। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि ये फोन किस किस डिवाइस में लॉगिन है, ये चीज आपको चेक कर लेना है। किस किस डिवाइस में, कितने फोन में ये फोन लॉगिन है। अभी यहां पर आप लोगों को दिख जाएगा कितने फोनों में लॉगिन है और नीचे ही आप लोगों को दिख जाएगा मैनेज ऑल डिवाइस। इस पर आपको क्लिक कर देना है, मैनेज ऑल डिवाइस पर। और इसके बाद यहाँ पर जिस जिस फोन में लॉगिन है आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए इनएक्टिव 72 आवर्स, इनएक्टिव 183 आवर्स। यहाँ पर जो इनएक्टिव है उनमें लॉगिन नहीं है। यहाँ पर न्यू डिवाइस यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 4 मिनट पहले इसमें भी लॉगिन है, 2 मिनट पहले दिख रहा है इसमें भी लॉगिन है, और ये 7 सेशन दिख रहा है इसमें भी लॉगिन है। तो जो आपका फोन नहीं है उस पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आप लोगों को देगा। जैसे सबसे पहले पासवर्ड ही मांगेगा, पासवर्ड मैंने कर दिया वेरीफाई। ओके, पासवर्ड होगा वेरीफाई। और उसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, फाइंड माय डिवाइस, डोंट रिकमेंडेड, और उसके बाद लॉग आउट। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीमेल को लॉगिन कर रखा है तो आप यहाँ से उसके जीमेल से लॉग आउट भी कर सकते हो या फिर उसका फोन आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम सिंपली कर देते हैं लॉग आउट और उसके बाद हटा देते हैं। ठीक है, इतना आपको कर देना है, बाकी आपकी मर्जी, आप उसके फोन को फॉर्मेट कर दो या फिर लॉग आउट कर दो। तो जितना अदर डिवाइस है हर जगह से लॉग आउट कर दो। अब आपका जीमेल फुल्ली सिक्योर है। ठीक है, हालांकि मेरे में यहाँ पर दिखा रहा है ऐड रिकवरी फोन नंबर, तो आप लोगों को ये सब ऐड कर देना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया क्या क्या करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाकर सारी चीजें सेट कर देना है।
ऐड जो रिकवरी नंबर है, रिकवरी जीमेल है, वो आपको सेट कर देना है। और उसके बाद सिक्योरिटी में जाकर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देना है, सिक्योरिटी कोड ऑन कर देना है, पास की भी आपको लगा देना है और पासवर्ड भी चेंज कर देना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको लगा देना है, ठीक है। और जितने डिवाइस में लॉगिन है उन सारे डिवाइस से लॉग आउट कर देना है। रिकवरी फोन नंबर मैंने नहीं लगाया है, लेकिन आपको बता रहा हूं रिकवरी फोन नंबर जरूर लगा देना है और रिकवरी जीमेल भी लगा देना है। बस इतना कर देना, आपका फोन फुल्ली सिक्योर है। आपका जीमेल कोई हैक नहीं कर सकता, भले ही उसे उसका पासवर्ड पता हो, लेकिन जब तक टू स्टेप वेरिफिकेशन वेरीफाई नहीं करेगा तब तक उसको लॉगिन कर ही नहीं पाएगा। और टू स्टेप वेरिफिकेशन वेरीफाई तब होगा जब वो आपके पास एक ओटीपी भेजेगा और वो ओटीपी उसको पता हो जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप अपना ओटीपी दे दोगे, इसलिए आपका जीमेल आईडी अब सेफ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अपना जीमेल आईडी फुल्ली सिक्योर, फुल्ली सेफ कर पाओगे और इससे आपका सोशल मीडिया अकाउंट, यूट्यूब चैनल, आपका फोन फुल्ली सिक्योर रहेगा। अगर हाँ तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज मैं इस चैनल पर हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो आगे भी अगर आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यू ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।